नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आजना विडियोनी अंदर अपने धोरण 10 विषय है हिंदी, जेनो पाठ 8मो के जेनु नाम है सुधा मूर्ति। आ पाठना स्वाध्यायना प्रश्नोना जवाबों विषे शीखवाना छीए। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चेनल में नवा होय तो मारी चेनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना तमाम विडियो पण आपने मळता रहे। तेमज मित्रों, आ पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर में जई अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलॉड करो। जे तमे डाउनलॉड करशो, तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करशो एटले तमने आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां उपलब्ध बधा धोरणनी अंदर धोरण बतावशे। धोरण पसंद करशो तो विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेमां विडियो पर क्लिक करता विडियो जोई शकशो અને अन्य साहित्यों पर क्लिक करता तमने पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखुं छुं अमारी एप्लिकेशन आपने गमशे, जरूर डाउनलॉड करजो। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 8मो सुधा मूर्ति। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो उत्तर होगा अ, कंप्यूटर विज्ञान। दूसरा प्रश्न, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? तो उत्तर होगा अ, टेल्को। तीसरा, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो उत्तर होगा ब, महिला पुरुष का। चौथा, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहां बुलाया गया? उत्तर होगा ब, पुणे। पांचवा, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो उत्तर होगा एफएम रेडियो। दूसरा प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। दूसरा प्रश्न, विदेश जाकर सुधा मूर्ति किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच असमानता की बात है, इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है, वह इसका डटकर विरोध करेगी। चौथा प्रश्न, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। पांचवा प्रश्न, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक में सरकारी स्कूल के लिए क्या किया? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सातवां, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। प्रश्न 3, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? उत्तर, विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। दूसरा प्रश्न, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं के इस प्रकार का अन्याय कर रही है। तीसरा प्रश्न, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया, अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए, अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए, अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी।
चौथा प्रश्न, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो सुधा को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर एफएम रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? तो साक्षात्कार में काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही उत्तर दिए। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। दूसरा प्रश्न, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रही है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था, तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यकाल में नियुक्ति के लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियोक्ता की आंखें खुल जाती। तीसरा प्रश्न, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? तो सुधा मूर्ति एक साहसी व दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाला वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई है। पांचवा प्रश्न, पर्यायवाची शब्द दीजिए जिसमें परिसर यानी प्रांगण, शुरुआत यानी आरंभ, मेहनत यानी परिश्रम, सूखा यानी कि अकाल और पुरस्कार का इनाम। दूसरा प्रश्न, प्रश्न 6, विलोम शब्द दीजिए जिसमें आवश्यक का निरर्थक, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपस्थित का अनुपस्थित, सज्जन का दुर्जन, अपना का पराया, उच्च का निम्न, अधिकतम का न्यूनतम। सातवां प्रश्न, भाववाचक संज्ञा बनाइए जिसमें अधिक का अधिकता, सफल का सफलता, आवश्यक का आवश्यकता, असमान का असमानता, पुरुष का पौरुषता और स्त्री का स्त्रीत्व। आठवां प्रश्न, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, फूला न समाना तो बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, बेटा डॉक्टर बना यह देखकर मां फूली न समाई। दूसरा, बात न पचना यानी कि भेद खोल देना। वाक्य, तुम्हें सीता को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। प्रश्न 9, निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए। दिन दुनी रात चौगुनी। तो इस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी कार्य में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो या तरक्की कर रहे हो। जब हम कहते हैं कि वह दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 8 સુધા મૂર્તિ ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો
તેમજ PDF જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો. ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.